वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल ले और इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। आज के इस स्पेशल सेशन में जो लैब असिस्टेंट के रिगार्डिंग जो कंफ्यूजन चल रहा है कि मात्र 17 पोस्ट, शिक्षा विभाग का क्या हुआ, इतने सारे विज्ञापन निकले, उसमें लैब असिस्टेंट का नाम क्यों नहीं है, कब नोटिफिकेशन आएगा, क्या होगा, जो 2, 3, 4 नवंबर 2025 दिया हुआ, क्या ये मात्र इन 17 पोस्ट के लिए वो एग्जाम डेट है? इन सभी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं। सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, कुछ भी आपके माइंड में शंका रहने वाली नहीं है, क्योंकि 2 दिन से लगातार स्टूडेंट का पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं है। स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ के इन सब नोटिफिकेशन वगैरह क्या होगा क्या नहीं होगा इन सब में उलझे हुए हैं, तो वो दूर करना जरूरी है और फिर से पढ़ाई पे फोकस करना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट इन्हीं सब में खोया रहेगा वो इन्हीं सब में फंस जाएगा, और जो पढ़ेगा वो आखिर में वैकेंसी या फिर सीट अपनी निकाल ले जाएगा, ये गारंटी है। मैं आपको सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। आज की जो संस्कृत शिक्षा विभाग की 17 पोस्ट है और जो बाकी की जो पोस्ट है शिक्षा विभाग की, वो कितनी आएगी और उनकी भर्ती कैसे होगी, ये बहुत बड़ी बिग अपडेट है। मैं आपके सामने बहुत बड़ी बिग अपडेट, और मैं ही आपको बता रहा हूं। पहले इसके बारे में मैंने वैसे सिग्नल दिया था, जब स्टार्टिंग में संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी आई थी तो मैंने सिग्नल जरूर दिया था उसके बारे में, और वो वीडियो आप देख लेना। ये जो बिग अपडेट है उसमें आपको ये बताएंगे कि भी इस तरह की आएगी भर्ती, भर्ती अब किस हिसाब से आने वाली है वो आपको मालूम पड़ जाएगा, नोटिफिकेशन का पता चल जाएगा, और कौन कौन शामिल होगा। जो एज का डाउट था वो अब क्लियर हो चुका है, एज का जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है। चलिए, तो मैं आपको चीजें स्टार्ट करता हूं और मैं आपको बताता हूं पहले कि हुआ क्या है। ये जो 2 दिन पहले एक पीडीएफ जो कार्मिक विभाग की तरफ से आपने देखी होगी, इसमें क्या क्या पद थे कि भाई संस्कृत शिक्षा विभाग के अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 का था। ठीक है, शारीरिक शिक्षक के 179, पुस्तकालय अध्यक्ष के 48 और अपने लैब असिस्टेंट प्रोड्यूसर के 17। ये सभी के सभी पोस्ट के लिए संस्कृत शिक्षा विभाग ने अधीनस्थ बोर्ड को अभ्यर्थना भेज दी है। मतलब अब संस्कृत शिक्षा विभाग के पास कुछ भी बाकी नहीं रहा, कुछ भी चीज पेंडिंग नहीं रही, इन सभी की अभ्यर्थना संस्कृत शिक्षा विभाग ने भेज दी है। ठीक, करेक्ट, मतलब इन सभी की जानकारी अधीनस्थ बोर्ड के पास पहुंच चुकी है। करेक्ट, ये हो गया। अब नीचे देखो शिक्षा विभाग का, तो शिक्षा विभाग ने अपने सिर्फ 2 पदों की जानकारी भेजी है। एक तो इन्होंने वरिष्ठ अध्यापक जो 6 विषय उनके सिर्फ पद बताए हैं, और जो अभ्यर्थना है वो प्रक्रियाधीन है, मतलब जस्ट अभी मामला फिनिश होने वाला है। ठीक है, उन्होंने बता दिए पद की इतने पद है, कुछ उसमें जो संशोधन होगी चीजें ऊपर नीचे, जैसे कि भाई अपना नोटिफिकेशन निकलता है तो उसमें कुछ होते हैं पॉइंट्स, उन पॉइंट्स पे काम चल रहा होगा, तो ये क्या है, प्रक्रियाधीन है। दूसरा है, इन्होंने पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3, इनके जो 500 पद शिक्षा विभाग के थे, इसकी अभ्यर्थना प्रसिद्ध हो चुकी है और विज्ञापन तैयार है। ठीक है, और यहां पर भी इनके संस्कृत शिक्षा विभाग के पुस्तकालय अध्यक्ष के 48 पद और ये अर्थना प्रसिद्ध हो चुके हैं। लेकिन जो इन दोनों की जो अभ्यर्थना तैयार थी उसका अधीनस्थ बोर्ड ने विज्ञापन निकाल दिया। देखो, अब तक संस्कृत शिक्षा विभाग की सेपरेट एग्जाम हुआ करती थी, लेकिन अब देखो आपका जो एग्जाम होगा, उन्होंने जो पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 सीधी भर्ती 2024 निकाली है, ये 11/12/2024 का आपका नोटिफिकेशन है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के टोटल 500 पद, ठीक है, और संस्कृत शिक्षा विभाग के 48 पद, यानी कि 548 पदों पर टोटल जो लाइब्रेरियन है, पुस्तकालय अध्यक्ष है, उसकी वैकेंसी आ चुकी है, और ये यही पद है, ये यहां वाले ही पद है। ये 500 ये हो गए और ये 17 ये हो गए। अब इनके लिए विज्ञापन क्यों आया? इनके लिए विज्ञापन निकल के क्यों आया? क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग ने तो अपना पूरा डाटा दे दिया। ठीक है, और शिक्षा विभाग ने भी, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग, उसने भी इस पुस्तकालय अध्यक्ष के संबंधित सारी जानकारी दे दी है, तो इन्होंने विज्ञापन निकाल दिया। तो सर लैब असिस्टेंट का क्या होगा? तो लैब असिस्टेंट में आपके क्या होगा, लैब असिस्टेंट में आपके जो प्रयोगशाला के 17 पद है, ये 17 प्लस माध्यमिक शिक्षा विभाग, कौन सा? माध्यमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा, फिर कॉलेज, ठीक है, फिर आपके
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले वो, फिर आपके फॉरेंसिक साइंस वगैरह, ऐसे सब सारे पद मिलकर आपके ये लगभग 900 से 1000 पद अब जाने वाले हैं। 900 से 1000 पद तक ये मामला रहने वाला है। अब इसमें कि सर इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, तो देखो संस्कृत शिक्षा विभाग ने अपना भेज दिया, संस्कृत शिक्षा विभाग ने अपने 17 पदों की जानकारी भेज दी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस 17 पदों का विज्ञापन निकाल के क्या करें भाई, जब बाकी की जानकारी आएगी माध्यमिक शिक्षा विभाग देगा, ठीक है, ये देगा कॉलेज, अगर इनके भी पद है शामिल तो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट वो भी देंगे, ठीक है। मान लो एक बार के लिए इनके तो पद इतने ज्यादा आते नहीं, 20 30 25 ऐसे आते हैं इनके। ये जो मैन है बल्क जो बाकी रहा है पीछे बाकी रहा है, उनमें सबसे बड़ा ये है, ठीक है। उसके अलावा अब इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी साइंस के पद है, ज्योग्राफी के पद है, सॉरी इस कॉलेज शिक्षा विभाग में साइंस के पद है, ज्योग्राफी के पद है, अगर होम साइंस के पद आते हैं तो होम साइंस के भी है, ठीक है। तो इन सारे पदों की जानकारी इनको चाहिए और वो अब तक नहीं है, यानी कि वो अब तक चीजें हुई नहीं है, मतलब ये अभी इतना प्रक्रिया अधीन से भी मतलब बहुत सारी चीजें बाकी, इवन मतलब इसमें तो इनको पद क्या मालूम पड़ गया था, अभी तक अधीनस्थ बोर्ड को ये तक मालूम नहीं पड़ा कि रियल में कितने पद है, माध्यमिक शिक्षा विभाग और कॉलेज और ये इनके रियल में कितने पद है, समझ गए। तो यही बात है। तो आपके नोटिफिकेशन अभी नहीं आया और ना ही अभी आएगा, ना ही अब आएगा। अब आपके दिसंबर तक जो आने की संभावना थी वो खत्म हो चुकी है। नोटिफिकेशन जो निकालने थे वो भी निकाल दिए, अब दिसंबर तक आने की कोई संभावना नहीं है। अब आपके नोटिफिकेशन 2025 में ही आएगा, 2025 में ही आएगा, ठीक है। और 2025 में नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन में संस्कृत विभाग के 17 पद और उसके अलावा आपके जो ये माध्यमिक शिक्षा विभाग, जो स्कूल डिपार्टमेंट है, कॉलेज डिपार्टमेंट, इन सब के पद मिला के आपके 900 से 1000 पदों पर विज्ञापन 2025 में निकल जाएगा। और जो आपके 2, 3, 4 नवंबर को जो एग्जाम है ना, 2, 3 और 4 नवंबर को जो एग्जाम है वो एक्चुअली इन सभी भर्तियों का साथ में वो एग्जाम वहां पर होने वाला है। करेक्ट, चीजें समझ में आई। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नेगेटिव टाइप का नहीं होना है, ठीक है। और आपके सभी के साइंस वालों के लिए है ही चीजें, साइंस वालों के लिए तो है ही। फिर उसके अलावा ज्योग्राफी के भी आएंगे पद, ज्योग्राफी के भी पद आएंगे, होम साइंस के आ सकते हैं पद, तो आ सकते हैं, लेकिन होम साइंस के पद बहुत कम है और इस बार बाकी वैकेंसी में भी चांस अच्छा है। तो होम साइंस वालों को सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा। अगर आप में लड़ने की क्षमता है, संघर्ष करने की क्षमता है, तो आप होम साइंस वाले जरूर इसके पीछे लग सकते हो। बाकी साइंस ज्योग्राफी तो है ही, और ज्योग्राफी में भी वैसे पद ठीक ठाक ही रहेंगे, तो उसमें भी आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। साइंस वालों के पद रहेंगे अच्छे खासे 900 से 1000 तक, करेक्ट। चलिए, ये चीजें आपकी सारी डाउट क्लियर हो गई होंगी। तो स्टार्टिंग में जब संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती आई थी तो मैंने उस दिन सिग्नल दिया भी था, मैंने कहा इतनी कम पोस्ट के लिए सेपरेट एग्जाम नहीं होगा। हालांकि अब तक होता यही आया है कि संस्कृत शिक्षा विभाग के अलग एग्जाम होते थे, सेपरेटली एग्जाम होते थे, लेकिन मैंने आपको कहा था कि इस पोस्ट के लिए सेपरेट एग्जाम नहीं होंगे। और चूंकि सेपरेट एग्जाम हो सकते थे अगर अपने स्कूल वालों की वैकेंसी नहीं आने वाली होती, लेकिन चूंकि वो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, और फिर इसके सेपरेट एग्जाम तो ऐसा बोर्ड नहीं कराएगा, ठीक है ना। ये मैंने पहले ही कहा था, उस दिन जब मैंने कहा था तब कुछ बच्चे माने नहीं थे कि सर नहीं सर ऐसे नहीं होता, संस्कृत शिक्षा विभाग के सेपरेट पद आते हैं, मतलब सेपरेट एग्जाम होता है वगैरह वगैरह। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि 17 विभाग के लिए कोई भी बोर्ड इतने पैसे खर्च नहीं करेगा। आपको पता ना कि आप तो भी पैसे देने वाले हो नहीं, फॉर्म तो ऐसे ही भर लिया जाएगा फ्री। तो 17 विभाग के लिए बोर्ड को कितना खर्चा आएगा, गवर्नमेंट के पास कितना पड़ेगा लोड खर्चा, तो उन 17 पदों के लिए सेपरेट एग्जाम नहीं निकलेगा। अभी संस्कृत शिक्षा विभाग के 17 पद और जो आपकी संयुक्त भर्ती आने वाली थी, संयुक्त भर्ती आने वाली थी, उन सभी का साथ में। एक बात और बता दूं, जो इंटरनल बात है, ठीक है, वो बात मैं आपको बता दूं कि संस्कृत शिक्षा विभाग के जो पद है, ठीक है, 17, वो एक्चुअली में जब अपने जो एग्जाम कैलेंडर निकला ना, उस टाइम इसकी कोई आहट नहीं थी। तो एग्जाम कैलेंडर निकला तभी संस्कृत शिक्षा विभाग के 17 पद ध्यान में नहीं थे। ये तो बीच में आ गया मामला एकदम से, मतलब इन्होंने संस्कृत शिक्षा विभाग ने अपना डाटा तैयार कर लिया, रातों रात भेज दिया और मतलब काम जल्दी निपटा दिया, ठीक है। ये जो एग्जाम कैलेंडर निकला था वो आपके स्कूल शिक्षा विभाग, कॉलेज वगैरह इनके लिए निकला था, समझ गए, उनको ध्यान में रखकर निकला था, ठीक है। संस्कृत शिक्षा विभाग ने तो जबरदस्ती अपना कि भाई हाँ हमारे भी 17 पद आप ले लो, ये वाली बात हुई है, करेक्ट।
तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी सभी को पता ही है कि अपने चीजें मतलब बिल्कुल परफेक्टली चल रही है, अपनी क्लासें भी हो रही है यहाँ पर। और आपको मैं बता देता हूं कि सभी को ये भी एज का जो फैक्टर है, एज का फैक्टर क्या होगा, एज आपकी 1/1/26 को आपकी एज 18 वर्ष की होनी चाहिए। 1/1/26 को आपकी एज 18 वर्ष की होनी चाहिए। बस आप 1/1/26 को 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष के हो रहे हो तो आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है? जो साइंस वाले पद है उनके लिए तो साइंस मैथ वाले, बायो वाले और एग्रीकल्चर वाले। ठीक है, और जो ज्योग्राफी के पद आएंगे उसके लिए ज्योग्राफी वाले, और जो होम साइंस के पद आएंगे उसके लिए होम साइंस वाले। करेक्ट। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि साइंस वालों मौका चूकना मत। ठीक है, जो इस बार भी 12th में है आप भी मौका चूकना मत। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के तीनों क्या पढ़ा रहे हैं? फ्री में पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के तीनों फ्री में पढ़ा रहे हैं। हमारे चैनल पे आप विजिट करो और प्ले लिस्ट बनी हुई है, इस प्ले लिस्ट चेक करना। 5 दिसंबर से क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। 5 दिसंबर से क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। तो 5 दिसंबर से हमारे इसी YouTube चैनल पर फ्री क्लासें, फ्री बिल्कुल क्वालिटी मटेरियल है। आप एक बार क्लासें देखना, उसके बाद आप यदि कहीं पे पेड कोर्स लेने का विचार भी कर रहे हो ना, तो उससे पहले 3-4 क्लासें यहाँ की देखें और उसके बाद डिसीजन ले। पेड कोर्स में आपको ठग लिया जाएगा ऐसे ही। ठीक है, हाँ, पेड कोर्स में भी जिन टीचर के आपके डेमो क्लासेस है अच्छे से देखे, फिर आपको अच्छा लगता है तो बात और है। ठीक है, बाकी किसी का पेड कोर्स ऐसे ही बिना डेमो क्लासेस देखे वगैरह, ठीक है, तो ऐसा मत करना, क्योंकि आजकल यही हो रहा है ट्रेंड। लैब असिस्टेंट में बहुत बड़े स्कैम हो रहे हैं। लैब असिस्टेंट नाम पे कोचिंग के कोई आएगा आपके सामने इन्हीं भर्तियों का वीडियो बना देगा, ये भर्ती आने वाली है, ये है लैब असिस्टेंट, ये होगा ये होगा, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बना दिया, लास्ट में जाके आपको बता देंगे हमारा ये एप्लीकेशन है, इस पे कोर्स आ रहा है, और आप लोग खरीद लेते हो। जब एप्लीकेशन खोल के देखते हो तो एप्लीकेशन में मतलब कुछ भी नहीं मिलता, मिलता है तो फिर आपको समझ में नहीं आता चीजें, मतलब कुछ ना कुछ आपके साथ धोखा वहां रहता ही है। तो इसलिए अगर उनके पास सही से टीम है, किसी के पास सब कुछ अच्छा है, तो उनकी क्लासें यूट्यूब पे हो, यूट्यूब पे को दिखाते नहीं है ना, उनके टीचर का कुछ नाम है, सिर्फ ऐसे ही बोलेंगे कि हाँ हमारे पास फैकल्टी अच्छी है, ये तो इन बातों में मत पड़ना। तो अधिकतर मैसेज आते हैं सर हम बेवकूफ बन के वहां से कोर्स ले लिया। अब कोर्स लेने के बाद भी बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं यहाँ से, वो लिया हुआ कोर्स जो पैसे दिए वो तो काम के ही नहीं, वो तो वो ले गया, लूट गया। मैं नहीं चाहता किसी और के पैसे जाए। ठीक है, तो सोच समझ के डिसीजन लेना। और यहाँ से हम 5 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, 4 क्लासें हो चुकी है लगभग। ठीक है, दोनों की 4 क्लासें हो चुकी है फिजिक्स केमिस्ट्री की, आप उनको देख लेना। और हम आपको मई जून तक सिलेबस पूरा करवाएंगे, मई जून 2025 तक सिलेबस पूरा करवाएंगे। उसके बाद रिवीजन करवाएंगे, एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे, बहुत सारी चीजें इस चैनल पे होने वाली। तो लैब असिस्टेंट से संबंधित आपको यहाँ पर वन स्टॉप सॉल्यूशन है माजिस्ट्रेट एजुकेशन। करेक्ट। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी जानकारी मिलेगी, सारी जानकारी मिलेगी। नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपको वहां पे मिल जाएगी, जो भी अपडेट है वो आपको वहां मिल जाएगी। डेली जो लेक्चर होते हैं, क्लासे कब क्या होगा उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। उसके अलावा हमारा एप्लीकेशन है माजिस्ट्रेट एजुकेशन, इस पर आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, इस पर आपको क्या मिलेंगे? फ्री टेस्ट भी है, पेड टेस्ट भी है। ठीक है, आप पहले फ्री टेस्ट दो, आपको क्वालिटी मालूम पड़ेगी। उसके बाद आपको अच्छा लगे तो पेड टेस्ट खरीद लेना, और पेड टेस्ट मात्र 99 रुपए में है, मात्र 99। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वीडियो सॉल्यूशन। और जो हमारे जो टेस्ट के जो सवाल है ना, वो कॉपी पेस्ट नहीं है। हाँ, अधिकतर क्या आपको सवाल कॉपी पेस्ट मिलेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड बुकों का कॉपी पेस्ट में हम कॉपी पेस्ट नहीं करते, हम कॉन्सेप्ट वाइज सवालों को मिलाते हैं। उसको सवाल खुद तैयार करते हैं, कुछ सवाल किसी बुक से लेते हैं वगैरह, उस हिसाब से चीजें मटेरियल तैयार करते हैं। और हर एक टेस्ट स्पेशली डिजाइन किया हुआ है, उसके ऊपर पूरा एफर्ट लगता है हमारा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब ये है, अब आपके जो भर्ती है वो संस्कृत शिक्षा विभाग के 17 पद, संस्कृत शिक्षा विभाग के 17 पद, और अपने ये समझ लो 900 प्लस पोस्ट में मान लेता हूं। ठीक है, तो ये 900 से लगभग 1000 के बीच में ये आपके 2025 में नोटिफिकेशन आएगा। 2025 के आपके फर्स्ट क्वार्टर में नोटिफिकेशन निकल जाएगा। करेक्ट। तो संस्कृत शिक्षा विभाग और जो अपने स्कूल शिक्षा विभाग, कॉलेज डिपार्टमेंट, इन सभी की जो लैब असिस्टेंट की पोस्ट है उनकी भर्तियां एक साथ ही होने वाली है। आपसे क्या मांगा जाएगा?
पद का जब फॉर्म भरा जाएगा ना, पद कोड मांगा जाएगा, सीक्वेंस मांगा जाएगा, आपको किस में अप्लाई करना है, उस सीक्वेंस मांगा जाएगा। उसके लिए मैं बता दूंगा उस टाइम जब नोटिफिकेशन निकलेगा तब। तो ये समझ गए कौन कौन शामिल होगा। जो एज का मैटर था वो होगा क्लियर। 1/1/26 को जिसकी एज 18 वर्ष हो रही है वो शामिल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे और आपको जानकारी अच्छी लगी हो। तो इसे दोस्तों में शेयर भी जरूर करना कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसी अब इस तरीके से आने वाली है। और अब तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से डाटा तैयार है, भेज दिया गया है, सब कुछ रेडी है, लेकिन बाकी का नहीं है। वो बाकी का आएगा तो इन सबको मिला के वो नोटिफिकेशन निकाल देंगे। कब निकालेंगे? इस नए साल 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में, करेक्ट। तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं अपनी क्लास में। जुड़े रहना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहाँ पे फ्री में पढ़ाई जा रही है। 2022 में फिजिक्स पढ़ाई, सारे के सारे सवाल आए थे, उसका सबूत वीडियो भी पढ़ा है, पीडीएफ भी पढ़ा है, एक बार जाके जरूर देखें। तो किसी भी पेड कोर्स से जुड़ने से पहले एक बार यहाँ क्लास से लेके देखे, आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा कोई नुकसान तो थोड़ी ना होने वाला। यहाँ की 4 क्लास देख लोगे तो नुकसान तो है ही नहीं, कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, करेक्ट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लैब असिस्टेंट के लिए माजिसा एजुकेशन है वन स्टॉप सॉल्यूशन। जय हिंद।